Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको कुछ खुफिया दस्तावेजात दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया वो बाकायदा एक प्लान के तहत हुआ, बाकायदा एक प्ले बुक के तहत हुआ। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नई ना हुई हो। वो खुफिया दस्तावेजात कौन से हैं उस पर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आज की जो खबरें हैं उसमें इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत के केस था वो केस ख़त्म हो गया। ये एक केस नहीं है, इस हवाले से कई केसेस हैं और ये केसेस बनने की प्लानिंग कब हुई थी कि कौन इसके पीछे है। वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म होते हुए धमकियाँ कन्वे की गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, और मैं आपको तारीखियों के साथ सबूत के साथ ये चीज़ें बताऊँगा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा, उनको लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई थी उनको उनका पासपोर्ट मिल गया है। और मरियम नवाज़ साहिबा इससे पहले पासपोर्ट के हवाले से क्या कहती थी नाज़रीन, क्योंकि ये सिलसिला जो पासपोर्ट लेने का था ये 2019 में नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद शुरू हुआ और नून लीग के मुतअद्दिद लीडर्स उस पर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मरियम नवाज भी बाहर जाना चाहती हैं, अपने वालिद के पास जाना चाहती है। हर बेटी का हक होता है अपने वालिद के पास जाए। लेकिन उस वक्त क्योंकि ये चीज़ें एक्सपोज हो गई थी कि नवाज शरीफ को किस तरह से बाहर भेजा गया, जाली रिपोर्ट्स किस तरह बनाई, तो उस वक्त वफाकी काबीना में वुज़रा और इमरान खान साहब ने कहा था जब तक अदालतों से क्लियर नहीं होंगे तो ये हुकूमत जाने नहीं देगी। और इसी चीज़ का इज़हार मरियम नवाज़ ने एक अपनी ट्वीट में भी किया। और इससे पहले सिर्फ आपको नाज़रीन ये सुना देते हैं कि मरियम नवाज़ कहती थी कि अगर ट्रे में भी मुझे रख के पासपोर्ट देंगे तो मैं नहीं लूँगी। क्या कह रही थी मरियम नवाज़, ज़रा सुनते हैं। मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बना। जी नाज़रीन, ये मरियम नवाज़ थी, लेकिन अभी इतलात ये है कि मरियम नवाज़ ने लंदन जाना है, लेकिन उसके बाद वापस आएंगी और शायद मियां नवाज शरीफ साहब के पास साथ वापस आएँ। और उसके बाद प्लानिंग ये भी है कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए और वहाँ से बैठ के वो पार्टी की बाकायदा क़यादत भी करेंगी। आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख ही ली थी कि किस तरह वो सेंटर स्टेज में थी। हुक्मरान ख़ानदान और हुक्मरान ख़ानदान के लिए जो कुछ हो रहा है कि इसहाक डार भी जिस तरीके से वापस आए, इमरान खान कहते हैं कि ताकतवर हलकों के साथ डील करके वापस आए, उनकी गारंटी लेके वापस आए इसहाक डार साहब। जी हाँ, और ये इमरान खान ने टेक्सला के जलसे में कहा, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। और एक सिलसिला जो नाज़रीन अब शुरू हुआ है केसेस का कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह से फंसाना है। अब इसी हुकूमत को आप देख लें कि ये झूठ के पैर नहीं होते और एक झूठ जब आप बोलते हैं तो आपको मुतअद्दिद झूठ उसके ऊपर बोलने पड़ते हैं उसको कवर अप करने के लिए। ये वही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है जिसके तमाम इत्तेहादी 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया में आके पहले कहते रहे जनाब कि साइफर तो है ही नहीं, कोई साजिश है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमरान खान ने खुद लिख दिया ये डॉक्यूमेंट, खुद ही इन्होंने ये दफ्तर खारजा में बैठ के बना लिया। और उसके बाद अक्लमंदियाँ इन्होंने क्या की कि अपने झूठ को कवर करने के लिए और फिर जो ख्वाहिशात थी, कुछ अपनी ख्वाहिशात, कुछ दूसरों की ख्वाहिशात जिस पे अमल करना था और कुछ प्ले बुक पे अमल करना था, वो क्या थी वो आगे चल के देखते हैं। लेकिन पहले ये क्या कह रहे थे इसी साइफर के हवाले से, इस पे जरा एक नजर डालते हैं। झूठा लेटर है, आप कहते हैं 7 तारीख को आया, 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप? झूठा लेटर है, 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? आप तो कहते थे कि ये लेटर है ही नहीं। और इमरान खान ने बताया कि OIC कॉन्फ्रेंस थी और ये चीज़ें बाकायदा मिनटेड हैं। जो इमरान खान ने काबीना का इजलास किया 30 तारीख को और फिर 31 को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई उसमें भी ये सवाल उठा था और आर्मी चीफ की तरफ से ये सवाल उठा था उस नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में कि ये हमने अभी तक क्यों नहीं डिमार्च किया। तो उसका यही फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि ना वो OIC की कॉन्फ्रेंस थी और हमें ये रिकमेंडेशन आई थी तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि अभी इस मसले को ना उठाएं, OIC की कॉन्फ्रेंस होने दे तो फिर उठाएं। तो शहबाज शरीफ को नाज़रीन आपने सुन लिया कि 7 तारीख का ये ख़त था, तो आप ये कहाँ रहे, क्यों रहे? पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं, तो मैं अमेरिका की बात नहीं करा तो और बात। ये खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है किसी एम्बेसडर। बिलावल भुट्टो जो पिछले 2 हफ्ते से अमेरिका में बैठे हैं और आर्मी चीफ भी वहीं पे हैं, मुलाकातें बिलावल भुट्टो की भी हो रही हैं, आर्मी चीफ की भी हो रही हैं। ये वो बिलावल भुट्टो थे जो कह रहे हैं कि खुद ही इन्होंने अपना करके लेटर लिखवा लिया है। ऐसा तो लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। हाँ ना है, ये आया है, धमकियां दी, किसी ने धमकी दी अब है नहीं। वो बेचारा क्या करता, पर्ची जेब से निकाली, खाली पेपर, ये सबूत है। पर किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़ और ख़ुद शहबाज शरीफ
आज वो शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्मायद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और अब इमरान खान जब ये कहते हैं कि NRO2 दे दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि उसकी तकमील किस तरह से हो रही है उस NRO2 की, कि एक एक करके केसेस भी सारे ख़त्म हो रहे हैं, इक़्तिदार में भी वापस लाया जा रहा है, और करप्शन तो मसला ही नहीं है, चलें करप्शन को जायज़ कर देते हैं। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अब इन्होंने ऐलान किया 1 अक्टूबर को कि जनाब हम हाई ट्रीज़न का मुकदमा करेंगे और दीगर मुकदमा, तो जब मैंने 3 मई को इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था उसमें मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये सवाल पूछा था कि आपके ख़िलाफ़ अब बगावत के, गद्दारी के मुकदमे करने की और दीगर मुकदमे करने की प्लानिंग हो रही है। तो इमरान खान को शायद उस वक्त इल्म था या नहीं था, लेकिन मेरे ज़राए ये बता रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो बैठे हैं और चंद हैंडलर्स और चंद सहूलत का जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में थे, उन्होंने ये बाकायदा प्लान किया हुआ था कि इमरान खान पे मुकदमे करने, और उसके बाद देखा कि आपने 20 के करीब FIRs हुई, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर तकरीरें करने के ऊपर उनके ऊपर FIRs हुई, और अब ऐलान किया कि जी पार्लियामेंट में डिबेट करवाने के बाद आर्टिकल 6 का मुकदमा भी करेंगे। और ये नाज़रीन 3 मई का इंटरव्यू है जो मैंने इमरान खान से किया था, और सवाल शुरू यहीं से हो रहा है क्योंकि उस वक्त हमारे ज़राए हमें बता रहे थे कि चंद हैंडलर, चंद सहूलतकार और ये हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं इनकी ये बातचीत हुई है, ये प्लानिंग हुई है, और ये सवाल मैंने इमरान खान साहब से इन अल्फाज में पूछा था। हुकूमत भी डिस्कशंस कर रही है, लीगल कंसल्टेशंस कर रही है कि ट्रीजन के केसेस आर्टिकल 6 के मुकदमे कायम किए जाएं आप पे, कासिम सूरी पे और काबीना के चंद और लोगों पे। ये मुकदमे फेस करने के लिए आप तैयार हैं? ये वाला मुकदमा और दीगर मुकदमे जिनकी तैयारी कर रही है। देखिए अरशद, मैं इसको इनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ, एक बाहर की साजिश के ऊपर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, मैं इनके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं जिहाद लड़ रहा हूँ। जिहाद के अंदर ये छोटी चीजें, जेलों जोलों में जाना, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं ये कभी इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जी नाज़रीन, और इमरान खान ने कहा कि मैं ये छोटे मोटे मुकदमात इनसे रुकूंगा नहीं, मेरे लिए ये जिहाद है। जी हाँ, टेक्सला में भी उन्होंने जब तकरीर की उसमें भी कहा कि ये जिहाद वो लड़ रहे हैं, और इन लोगों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ और बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी नाज़रीन जिक्र आया उसी मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से 2 दिन पहले हुई है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली बात भी नाज़रीन उस वक्त चंद हैंडलर, चंद सहूलत का और ये हुकूमती हल्कों में बातचीत हो रही थी और ये ख्वाहिश थी। और इस हवाले से इमरान खान को, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जब मरासले पे डिस्कशंस हो रही थी कि इसको पब्लिक कर दिया जाए, तो उस वक्त ये धमकी कन्वे की गई कि अगर आपने इसे पब्लिक किया तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा। और मैंने इमरान खान से ये सवाल किया और उन्होंने इसकी तस्दीक भी की। कल नाज़रीन इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में जिक्र किया है कि आखिरी रात चंद सहाफ़ी वज़ीर आज़म हाउस में थे, वो रात जिस दिन काबीना की मीटिंग भी हुई थी और इस मरासले को डी क्लासीफाई कर दिया गया था, और वज़ीर आज़म ने जब हमें बुलाया, मैं था वहाँ पे, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, जमील फारूकी और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और दीगर जिन जिन पे मुकदमात बने, वो तमाम उस रात इत्तेफाक से वज़ीर आज़म हाउस में ही थे। और इमरान रियाज ने नाज़रीन अपने व्लॉग में जो बातें की हैं इस हवाले से उस आखिरी रात के, वो बिल्कुल सही हैं। और वहाँ पे जब ये हुकूमत कह रही थी कि जनाब ये मरासला गुम हो गया है, तो इमरान रियाज ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि ये फिर जहाँ से निकलेगा वो पता लगेगा, सबको लगेगा, क्योंकि उस रात जब हम लोग थे तो वहाँ पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी के मिड रैंकिंग ऑफिशियल्स वहाँ पे पाए गए थे, और जिस वक्त हम एक कमरे में बैठे थे तो वहाँ भी वो शख्सियत मौजूद थी, और ADC, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, मिलिट्री, सब ने कहा कि जी इस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है, तो आप सहाफ़ी इसको बिल्कुल ना देखें, इसके करीब भी ना जाएं। और इमरान रियाज खान ने बिल्कुल सही कहा कि इसका बोझ आप नहीं उठा सके, ये बात भी हुई थी। हमने कहा कि जी वज़ीर आज़म ने जब डी क्लासीफाई कर दिया है तो हमें देखने दें, लेकिन उसके बाद वो मरासला गायब हो गया। और मारिया मेमन से इंटरव्यू में जो इमरान खान साहब ने बात की है कि जनाब मेरे पास तो वो मरासला नहीं है, तो फिर सवाल ये बनता है कि वो मरासले की कॉपी फिर वज़ीर आज़म हाउस से क्या कोई उठा के लेके गया, जो इमरान खान की अपनी कॉपी थी, क्योंकि इमरान खान तो सिर्फ एक डायरी उठा के गए थे और सब ने देखा था उन्हें डायरी उठा के, एक डायरी उठाते हुए गाड़ी में बैठे और निकल गए। और मरियम नवाज अब जब कहती हैं कि 2000 पानी की बोतलें, 2000 पानी की बोतलों के लिए एक ट्रक चाहिए, तो ये 2000 पानी की बोतलें भी फिर वहीं से बरामद होंगी अगर वाकई मरासला मिसिंग है। हालांकि मरासला मिसिंग नहीं है, मरासले का जो नंबर इस हुकूमत ने दिया है, जो अक्लमंदियाँ ये लोग कर रहे हैं, वो मरासले का नंबर जो है साइफर नंबर 10678 पारेप वाशिंगटन से जो रिसीव हुआ, जो इन्होंने बतौर एनेक्शर 1 लगाया, ये वो कैबिनेट की कॉपी है
जो कैबिनेट सेक्रेटरी की कॉपी है, जो इन्होंने कैबिनेट समरी के साथ लगा के पूरे शहर में घुमाई, और हमारी इतलात हैं कि अब ये बाकायदा लीक हो चुका है। कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर किसी ने बनाई, और जब मैंने इसकी कंफर्मेशन ली थी तो बताया गया कि बिल्कुल ये वही साइफर है, साइफर नंबर 10678। डेली टाइम ने आज इसकी हेडलाइन भी लगाई है डेट दे के 7 मार्च का। तो इस हुकूमत ने कंफर्म किया कि ये साइफर एग्जिस्ट करता, ना सिर्फ कंफर्म किया, इसको सर्कुलेट भी कर दिया। अब सर्कुलेट किस वजह से किया, शायद इनको भी इल्म है कि इसमें जब इमरान खान सवाल करते कि जनाब ये एड्रेस किसको था, क्योंकि साइफर नंबर जब 1 कहते हैं तो शायद ये कैटेगराइजेशन है उसकी कि किस तरह की इसकी क्लासिफिकेशन होनी है, तो ये लिमिटेड सर्कुलेशन में था। तो इमरान खान जब कहते हैं कि जनाब किसको एड्रेस कर रहा था, तो ये साइफर जब खुलता है तो जिन लोगों के पास कॉपी गई है वो बता रहे हैं सोर्सेज के ज़रिए ये किस किस को एड्रेस था। मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ये वाला मरासला जो है चलें ये अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि ये किस किस को एड्रेस था मरासला, और इसके चंद अहम कंटेंट्स क्या क्या थे। लेकिन ये वाली चीज़ अब ये रिकॉर्ड पे ले आए हैं और इस हवाले से मान चुके हैं कि हाँ जी ये वाला मरासला एग्जिस्ट कर रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब कहें जी इंटीरियर मिनिस्ट्री की कॉपी, ये कैबिनेट की कॉपी है और एग्जैक्ट वही नंबर है। और दूसरा अपना जो लेटर ये लोग लिख रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि जो कैबिनेट से हमें लेटर रिसीव हुआ था, कैबिनेट अलॉन्ग विद समरी फॉर द कैबिनेट अलॉन्ग विद एनेक्शर्स सबमिटेड बाय द कैबिनेट डिवीजन। तो कैबिनेट डिवीजन जो प्राइम मिनिस्टर की डिवीजन है वहां से ये सबमिट हुआ है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से ये सबमिट नहीं हुआ, जो राना सनाउल्लाह ने बाद में कवर अप करने की कोशिश की है कि देखें जी वो मरासला गुम हो गया। बात वही है कि एक झूठ बोलें तो उसे कवर अप करने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं आप लोगों को। अब नाज़रीन बात करते हैं उस प्ले बुक की कि क्या पिछले 6 माह में एग्जैक्टली वही कुछ हुआ जो कि एक प्ले बुक में है, जो खुफिया दस्तावेजात में मेंशन्ड है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपके सामने सिर्फ ये दस्तावेजात रखता हूँ कि इन दस्तावेजात में चीज़ें क्या क्या लिखी हुई हैं। पहला दस्तावेज नाज़रीन ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और जब आप इसको शुरू करते हैं तो ये ब्लू में जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि बोथ द गवर्नमेंट्स फील दैट द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द पहलवी डायनेस्टी शुड बी द बेस्ट बल्वर्क ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। बोथ गवर्नमेंट्स कौन सी हैं? अमेरिका और बरतानिया की हुकूमत हैं, जो कि ईरानियन प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक के हवाले से कह रही हैं कि उन्हें हटाना है, और यहाँ पे जो डायनेस्टी है, जो ख़ानदान है, पहलवी ख़ानदान है, उन्हीं को लेके आना है, और इस मुल्क में वही चलेगा। और हमारे मुल्क में आपको पता है शरीफ ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, और दोनों को मिला के हुकूमत में लाया गया। तो ये ईरान के जो ऑपरेशन एजेक्स के डॉक्यूमेंट डिक्लासीफाई हुए, मैं उसका एक हिस्सा आपको आज दिखा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्ले बुक पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आई। फिर साथ में जो मरासले में इमरान खान कहते हैं कि जी धमकी दी गई, तो धमकियां यहां भी दी गई थी, किस हवाले से? और यहां पे कहा गया था कि जब तक मुसद्दक हुकूमत में रहेगा अमेरिका की तरफ से कोई माशी इमदाद नहीं मिलेगी, कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी, और जो अभी मिल भी रही है वो भी रोक दी जाएगी। तो हमने देखा कि इमरान खान के दौर में IMF ने बाकायदा इमदाद रोक दी, नया प्रोग्राम दे नहीं रहे थे, और जैसे ये हुकूमत आई तो उसके बाद IMF, क्योंकि IMF पे जब आप बोर्ड देखते हैं तो अमेरिका की जब तक मंजूरी ना हो वहाँ से चीज़ें आगे नहीं चलती, तो IMF को फिर ग्रीन नॉट दिया गया, ग्रीन सिग्नल दिया गया, और फिर ये वाली IMF की एड पाकिस्तान को दी गई। मुसद्दक मस्ट गो, ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है। और जब आप केबल की बात करते हैं, उस साइफर की बात करते हैं जो इमरान खान बार बार कहते हैं, तो उस साइफर में भी नाज़रीन यही चीज़ इमरान खान के बकौल लिखी हुई है कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो हम आपको माफ़ करेंगे, इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो मामलात आगे चलेंगे। ये उसी तरह की नाज़रीन धमकी उस साइफर में दी गई जिस तरह रिचर्ड आर्मिटेज ने 2001 के बाद दी थी, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। और फिर बॉम्बिंग टू द स्टोन एज वाली बातें भी है जो बॉब वुडवर्ड की किताब में मेंशन है कि इस तरह की धमकियां दी। और 15 मिनट में DGISI को बुलाया गया, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और फैसला हुआ, चले जंग थी, एक फैसला हो गया। लेकिन यहाँ पे ये फैसले कैसे हुए, यहाँ ये फैसले किसने किए? यहाँ वो कौन था जो कि इमरान खान को धमकी दे रहा था कि जनाब अगर आपने ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप पे लगाएंगे, अगर आपने ये मरासला जो है इसको पब्लिक किया। यही मैं नाज़रीन आपको दोबारा सुना देता हूँ। ये जब मैंने इमरान खान से इंटरव्यू किया था और सवाल किया था कि जनाब आप पे ऑफिशियल, क्या आपको धमकी दी गई कि अगर आप इसे पब्लिक करेंगे तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा? ये जून में मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, और ये धमकी इमरान खान को उस वक्त दी गई थी जब कन्वे की गई थी जब इमरान खान खुद वजीर आज़म थे। और मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया और इमरान खान ने कन्फर्म किया कि वो धमकी उन्हें रिसीव हुई। बतौर वजीर आजम आपको क्या ये धमकी दी गई कि अगर इस मरासले को पब्लिक किया गया तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? मुझे तो नहीं कहा गया, लेकिन किसी को कहा गया था।
मैंने बड़ा बतौर वजीर आज़म क्या आपको ये धमकी दी गई कि अगर आपने इस मरासले को पब्लिक किया तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, मुल्क का वजीर आज़म, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव। और उन्होंने जवाब दिया कि मुझे डायरेक्टली तो नहीं दिया गया था, लेकिन किसी को कहा गया था, और मुस्कुरा पड़े। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में वजीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा कौन इतना पावरफुल है जो कि उनके वज़रा को या उनके करीबी लोगों को ये धमकी दे के कन्वे करता है कि आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा अगर आपने इसे पब्लिक किया। हुकूमत ने डी क्लासीफाई किया इसको आखिरी काबीना की मीटिंग में, और उसके बाद से अभी तक वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का जो बरतानवी साम्राज्य ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में अपनी हुकूमत चलाने के लिए बनाया हुआ था, उसकी धमकी दी जाती है। और इमरान खान के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत दी जाती है कि गोरे के बनाए हुए कानून से ऑफिशियल सीक्रेट 1923 का, जो कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में हिंदू और मुसलमान जो फौज में होते थे या गवर्नमेंट में होते थे कि कोई दस्तावेज ना लीक कर दें और लोगों को आगाही ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए कि अंग्रेज यहाँ से लूट के माल कैसे वहाँ पे लंदन वापस लेके जा रहे हैं, उस एक्ट के तहत धमकी दी गई। तो ये माइंडसेट जो है गोरे का माइंडसेट, गोरे की फौज का माइंडसेट अभी भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। और जो अब डॉक्यूमेंट पे नाज़रीन दोबारा आते हैं कि मुसद्दक मस्ट गो, तो यही चीज़ उस केबल में भी बकौल इमरान खान और दीगर वफाकी वज़रा की लिखी हुई थी कि जनाब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर मामलात आगे चलेंगे, फिर अमेरिका आपको माफ़ करेगा, नहीं तो फिर अमेरिका आपको हेड ऑन टेक करेगा, वी विल टेक यू हेड ऑन, आपके साथ फिर बाकायदा लड़ाई होगी। ये उस मरासले में बाकायदा धमकी दी गई मुसद्दक मस्ट गो की तरह, फाइनेंशियल की तरह। His successor will have the strong support of both governments through the same forces that bring him into power। और यहाँ पर अश्योरेंस भी दी गई कि बरतानिया और अमेरिका की जो भी हुकूमत आएगी उसे मुकम्मल मावनत दी जाएगी। और अब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी अमेरिका के दौरे पे गए, जो बाइडन के साथ तस्वीर खिंचवाने का उन्हें भी मौका मिला। बिलावल भुट्टो पिछले 2 हफ्ते से अमेरिका में, आर्मी चीफ पिछले 6 साल में अमेरिका का उनका दौरा नहीं हुआ था, लेकिन पहली दफ़ा वो दौरे की भी इजाज़त दी गई, जबकि उनके 2 महीने रह गए जाने में। DGISI भी उनके साथ हैं, DGMO भी साथ हैं। और आपको यहाँ ये भी खबर देता जाऊँ कि इसके बाद गालिबन DGISI का एक ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी प्लान हुआ है, और शायद आर्मी चीफ भी उसमें जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन इंतहाई अहम दौरा है जो DGISI का भी ऑस्ट्रेलिया का इसके बाद एक प्लान हुआ है। अगले नाज़रीन डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑपोजिशन टू मुसद्दक विल बी मस्टर्ड so that on coup day it will be possible to overthrow the Mossadegh government by legal means. It will be pointed out to Zahedi that the future character and reputation of the successor government would be better if military section could be limited to assuring control of the city coincident with the legal success। अब यहाँ पे जो प्लान था वो पूरा है कि जैसे इमरान खान के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई, तो उसी तरह मुसद्दक के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि लीगल तरीके से करना है, कानूनी तरीके से करना है, फौज कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ शहर में अमन अमान रखना है कि मुसद्दक के हामी ना आ सके वहाँ पे। और तमाम ऑपोजिशन को कंबाइन किया गया, जिस तरह इमरान खान के साथ तमाम ऑपोजिशन को कंबाइन किया गया है। और फिर नाज़रीन अगले डॉक्यूमेंट पे देखते हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ पिछले 6 माह में कैंपेन चलाएगी, वो क्या कैंपेन है, वो भी इसी प्ले बुक से, इन्हीं दस्तावेजात से, रिजीम चेंज ऑपरेशन के दस्तावेजात से। और ये मुतअद्दिद हुकूमतों में यही प्ले बुक इस्तेमाल हो रही है जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई। मुसद्दक फेवर्स द ट्रूडो पार्टी एंड द USSR और दिस विल बी सपोर्टेड बाय ब्लैक डॉक्यूमेंट्स। इमरान खान पे इल्ज़ाम क्या लगा जी, रशिया चला गया, यूक्रेन के मामले पे हमें नहीं सपोर्ट किया, यूक्रेन के मामले पे न्यूट्रलिटी दिखाई, और रशिया का विजिट उसके हवाले से तो बाकायदा ये कहा गया कि जनाब ये USSR जा रहे, और ये सिर्फ इमरान खान का मौक़िफ़ है। जबकि NSE में भी और काबीना में भी डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये 12 सवाल उठाया, पब्लिकली उठाया ये सवाल कि जनाब ये तो तमाम स्टेक होल्डर्स के जरिए बातचीत हुई थी, तो फिर ये कौन है जो अमेरिका को कह रहा था कि ये सिर्फ इमरान खान का फैसला है कि रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने। और यहाँ भी वही चीज़ USSR को बुनियाद बना के मुसद्दक की हुकूमत ख़त्म की गई थी, और यहाँ भी यही इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया गया कि जनाब वो तो सिर्फ रशिया के साथ ताल्लुकात चाह रहा था, बाकी कोई नहीं, हालांकि तमाम स्टेक होल्डर थे। फिर इमरान खान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई कि जनाब मज़हब के हवाले से उसमें डिफरेंट किस्म के इश्यूज लाए गए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुसद्दक इज़ एन एनिमी ऑफ इस्लाम सिंस ही एसोसिएट विद द ट्यूडो एंड एडवाइसेस देयर एम, कि मुसद्दक को पोर्ट्रे ऐसे किया जाएगा, उसे पेश ऐसे किया जाएगा कि वो इस्लाम का दुश्मन है। और फिर तीसरा पॉइंट था मुसद्दक इज डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग द मोरल ऑफ द आर्मी एंड इट्स एबिलिटी टू मेंटेन ऑर्डर, कि मुसद्दक आर्मी का मोरल ख़राब कर रहा है और उनका जो एबिलिटी है दिफा करने की उससे मुतासिर कर रहा है।
तो इमरान खान के ऊपर, पीटीआई के ऊपर, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे क्या इल्ज़ाम लगा, यही इल्ज़ाम लगाया गया और ये सारी प्लेबुक नाजरीन इंतहाई इंटरेस्टिंग है। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसके मज़ीद हिस्से जो हैं आपके साथ गाहे बगाए शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये वाला मामला रुकने वाला नहीं है, ये आगे चलेगा और ये मामला तब भी ख़त्म होगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इस पर एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएंगे, ताकि पता लगे कि वो चंद साजिशी, चंद हैंडलर्स और ये इम्पोर्टेड के कौन कौन किस तरह से इन्होंने ये रजीम चेंज किया। और अगर हमने 75 साल बाद भी ये फैसला ना लिया तो आइंदा भी हम इसी तरह से चलते रहेंगे। आपके हालात बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तान कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो पाकिस्तान हम हासिल नहीं कर सकेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.